નમસ્કાર. વિષય હિન્દી કક્ષા 6. તો આજે આપણે પાઠ 6ની ચર્ચા કરવાની છે. પાઠ 6 સુબહ. તો આ સુબહ પાઠ એક સુંદર એક પાઠ છે અને આ પાઠના આધારે આપણને એક રેશમા નામની એક છોકરી છે જે પોતે વિકલાંગ છે અને એના જીવનમાં જે ઘટના બને છે સાચી, એ આપણને ઘણું બધું શીખવી જાય છે. तो शुरुआत करिए. पोलियो की बीमारी से बच्चे विकलांग हो जाते हैं. बच्चों को इस बीमारी से बचाने के लिए उन्हें पोलियो की खुराक पिलाई जाती है. तो આપણે જાણીએ છીએ કે આપણા દેશની અંદર પણ આ પોલિયોની જે બીમારી છે એના કારણે બાળક પંગુ થતું હોય છે અને એના માટે સરકાર એના કેમ્પ રાખતી હોય છે. પોલિયો રસીકરણ એ આપણે જોતા હોઈએ છીએ. तो इस सच्ची घटना में पोलियो विकलांग बालिका रेशमा अपनी सूझबूझ और साहस से काम लेती है. उसकी शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी. वह जिंदादिली एवं परिश्रम से अपना जीवन कैसे जी रही है, इसका निरूपण इस घटना में किया गया है. तो આની અંદર એક ઘટના છે અને પોતે વિકલાંગ છે અને પોલિયો નાનપણમાં થયેલો હતો, જેના કારણે એના પગ ગુમાવેલા હતા. છતાં પણ એ પોતાના ભાઈને એ મદદ કરે છે અને એનો જીવ બચાવે છે. એ આ પાઠની અંદર આપણને જોવાનું છે. सुबह सुबह रेशमा ने देखा कि घर के सभी लोग सफाई में व्यस्त है. कोई सामान झाड़ रहा है तो कोई मकड़ी के जाले उतार रहा है. रेशमा ने सोचा, जरूर आज कोई खास बात है. माँ, आज कोई खास बात है? सब इतनी सुबह उठकर घर की सफाई में जुटे हैं. रेशमा ने उत्सुकता से पूछा. हाँ बिटिया रानी, त्योहार के दिन हैं, भूल गई क्या? पहले से ही साफ सफाई हो जाए तो अच्छी तरह त्योहार का आनंद ले पाएंगे. माँ ने प्यार से रेशमा के गाल को सहलाते हुए कहा. ओह, मैं तो एकदम भुलक्कड़ हो गई हूँ. पर माँ, आपने मुझे तो कोई काम सौंपा ही नहीं. मैं क्या करूँ, बताओ माँ. तो અહીંયા ચિત્રની અંદર એ રેશમા જે અપંગ છે, જે વ્હીલચેરમાં છે અને એની આ માં છે, એ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. अच्छा चलो, पहले नहा धोकर तैयार हो जाओ, फिर बताऊंगी. बहुत से काम हैं, मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ, माँ ने कहा. रेशमा ने रुआओं से स्वर में कहा, मदद तो मैं ज़रूर लूँगी. मैंने तुम्हारे लिए कई काम सोच रखे. नहा धोकर नाश्ता कर लो, फिर बताऊंगी. कहते कहते माँ ने रेशमा को उसकी पहिए वाली कुर्सी पर बैठा दिया. रेशमा ने अपनी पहिए वाली कुर्सी को धीरे धीरे धकेला और अपने दैनिक कार्यों में लग गई. रेशमा जब 5 साल की थी तभी से उसके दोनों पैर काम नहीं करते थे. उसे बहुत तेज बुखार हुआ और घुटनों से नीचे दोनों पांव एकदम बेजान हो गए. बहुत इलाज किया पर रेशमा के पाँव में जान नहीं आई. उसे पोलियो हो गया था. रेशमा बहुत हिम्मत वाली लड़की है. शुरू में उसे ज़रूर दूसरों की सहायता लेनी पड़ी, परंतु अब 11 साल की उम्र में वह अपने सारे काम स्वयं करती है. वह अपने परिवार पर अपने काम के लिए निर्भर नहीं रहना चाहती. परिवार के सभी सदस्य, पिताजी, छोटा भाई गोलू, दादी जी, दादाजी, सभी उसे बहुत प्यार करते हैं. वह सबकी आंखों का तारा है. माँ ने रसोई घर में सारे बर्तन, डिब्बे, बोतलें नीचे उतारकर साफ कर दिए थे. उन्होंने रेशमा को आवाज़ दी. रेशु, अगर तुमने नाश्ता कर लिया हो
तो काम में मेरा हाथ बटा दो। हाँ माँ, मैंने नाश्ता कर लिया। दूध का मेवे वाला दलिया बहुत अच्छा बना है। माँ, मैं हाथ धोकर अभी आती हूँ। रेशमा अपनी कुर्सी को धकेलते हुए रसोई घर में पहुँची। रेशमा माँ को बर्तन डिब्बों पर लेबल लगाकर पकड़ाती गई और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से सजाती गई। रसोई घर फिर से चमचमाने लगा। पिताजी दफ्तर चले गए। माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ ज़रूरी सामान चाहिए था। गोलू तो बहुत छोटा है, दादाजी बहुत बुजुर्ग है। अब सामान लाए कौन? माँ परेशान थी। रेशमा ने कहा, सामान मैं ले आऊँगी, बस आप मुझे सामान की लिस्ट और एक थैला दे दीजिए। तुम ले आओगी अकेली? माँ ने पूछा। हाँ माँ, एक बार पहले भी तो लाई थी। रेशमा की आवाज़ में दृढ़ता थी। तो ठीक है, तुम ही ले आओ, लेकिन ध्यान से जाना, सारा सामान नुक्कड़ वाली दुकान से ही मिल जाएगा। थोड़ी देर बाद रेशमा सारा सामान लेकर लौटी। उसने गोलू को आवाज़ दी, गोलू, यह लो, तुम्हारे लिए टॉफ़ी लाई हूँ। गोलू टॉफ़ी पाकर खुशी से उछलने लगा। कुछ ही दिन बीते थे। एक दिन शाम को रेशमा का घर दियों के झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा। पूरा मोहल्ला जगमगा रहा था। जहाँ रोशनी ही रोशनी थी। क्या जमी, क्या आसमान। दादी जी ने बताया कि दीपावली अंधेरे पर उजाले की जीत का त्यौहार है। बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की सदा जीत होती है। इसी दिन राम रावण को पराजित कर अयोध्या लौटे थे। इसी खुशी में यह त्यौहार मनाया जाता है। रेशमा और गोलू बड़े ध्यान से दादाजी की बातें सुन रहे थे। कुछ देर बाद सबने मिलकर पूजा की और प्रसाद खाया। गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मग्न हो गया। रेशमा अपने दादा दादी के साथ फूलझड़ियाँ छुड़ा रही थी। હવે આગળના વિડીયોની અંદર આપણે આ પાઠની આગળ ચર્ચા કરીશું. અસ્તુ.